हम लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं। अंदर जाएगी, हमारी रीडिंग कम आएगी, हमारा पैसा कम बिल आएगा, उनके बिल भी वापस उखड़वाइए, उनके पुराने वापस लगाइए, और जो आपने उनसे नाजायज पैसा वसूला है वो पैसा उन्हें बैंक। लगातार कांग्रेसियों का विरोध जारी है। उसके बाद भी आज प्रेस वार्ता करी गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे साथ इस समय वैभव भट्टा जी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। उनसे हम वार्ता करेंगे कि क्या अगले उनके कदम होंगे और क्या आगे की तैयारियां हैं। रवि जी, प्रीपेड मीटरों को लेकर लगातार आप लोगों का जो विरोध चल रहा है विद्युत विभाग से, क्या मानना है, क्या उनसे वार्ता चल रही है? भैया, प्रीपेड मीटरों को लेकर जो हमने लड़ाई लड़ी, आज हमें इस चीज की खुशी है कि सरकार जागी और उन्होंने एक फैसला लिया कि ये मीटर अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये फैसला अधूरा है, क्योंकि जो 90-92 हजार मीटर झांसी की हमारी जनता, हमारी परिवार रूपी जनता के घरों में जबरदस्ती लगा दिए गए हैं और उनसे अवैध वसूली, नाजायज वसूली कर चुके हैं पहले से, उसका हिसाब क्या है? तो उनके मीटर वापस उखड़वाइए, उनके पुराने वापस लगाइए, और जो आपने उनसे नाजायज पैसा वसूला है वो पैसा उन्हें बैंक ब्याज के संग वापस करिए। इस वार्ता से मानेंगे क्या विद्युत विभाग कहीं ना कहीं तो अपने मीटर लगा चुका है? भैया, किसी भी गरीब आदमी ने या जनता ने या हमने आपने ये नहीं कहा कि मीटर बदलिए। जब कोई चीज बढ़िया चल रही थी तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, कमीशनबाजी करने के लिए आपने ये काम किया, तो इसमें गलती आपकी है। भुगतेगी जनता क्यों? आज की प्रेस वार्ता जो आपने लगातार 4 से मुद्दे रखे गए, किताबों को लेकर, शिक्षा को लेकर मुद्दा है। देखिए, शिक्षा का तो इस सरकार ने बना दिया है मजाक। आप समझिए, एक आदमी जिसका बच्चा नर्सरी प्रेप फर्स्ट सेकंड में है, वो कैसे 7 से 8 हजार की किताबें खरीदेगा? आप बताइए। वो नहीं खरीद सकता। अच्छा, किताबें भी एक दुकान से खरीदनी है आपको, जहां पे वो बताएंगे जहां कमीशन उनका तय है। कपड़े, जो ड्रेस है, वो एक दुकान से खरीदेंगे जहां उनका कमीशन तय है। आने वाले समय में कहेंगे बाल जो कटवाने हैं बच्चों के, वो भी आप हमारी दुकान से जाके कटवाइए। आपके बच्चे का बर्थडे बनाना है तो अपने रिश्तेदारों को भी हमारे बताए हुए होटल से जाके बर्थडे बनाइए। तो ये तो नाजायज हिटलरशाही है स्कूलों की, और जिसपे सरकार मौन है। अभी तो कहीं ना कहीं आपका 80% किताबें खरीद ली है लोगों ने, आम लोगों खर्च भी कर चुके हैं किताब में बस्ते। उसके बाद इस सवाल को देखिए, मैं इस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी झांसी से कि हम आज 6 तारीख को लेट आए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी तक हम लोग गैस की लड़ाई में फंसे हुए थे और स्मार्ट मीटरों की लड़ाई में फंसे हुए थे। लेकिन फिर भी अभी भी जुलाई तक एडमिशन होते हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर ये किताबों के रेट कम हो जाए तो जितने भी परिवार इससे लाभान्वित हो पाए, जिन्हें लाभ मिल पाए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। गैस की तो अफवाह के लिए वर्तमान सरकारें कह रही हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए भैया, गैस सिलेंडर मिल रहा है 2,000, 2,500, 3,000, 3,500। आपकी जैसी क्षमता, आपकी जैसी सेटिंग, वैसे मिल रहा है। तो अगर इस तरह से गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल सकता है, तो इसका मतलब सिलेंडर तो है। तो भाई, सरकार को, डीएम साहब को, डीएसओ को, सब लोगों को गैस एजेंसी वालों पर सख्ती करनी पड़ेगी। आप ये समझिए, आटे में नमक मिलाइए, सब लोग शांत रहते, चलिए भाई, किसी का धंधा खराब नहीं करना, लेकिन नमक में आटा तो ना मिलाइए साहब। कैसे जनता करेगी? 3,000 का सिलेंडर कैसे ले लेगी? आप ये बताइए। कांग्रेस के अगले कदम क्या होंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है, उसके बाद क्या ऐसी आगे पहले होंगी जिससे आम जनता? जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला है कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो जिला अध्यक्ष जी और हम लोग सब मिलकर, अगर 7 दिन में नहीं होता है तो इस बार जंगी आंदोलन करेंगे, और किसी जनता के हित की जो ये लड़ाई है, ये जनता के संग जीत कर आएंगे। इस बार हम लोग रुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। आएगी, हमारी रीडिंग कम आएगी, हमारा पैसा कम बिल आएगा, उनके बिल भी 4 गुने हो गए। तो जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार मीटर लगाने वाली कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, जिसको ब्लैक लिस्टेड भी किया है दूसरे राज्यों में, उससे वसूल करने की शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लगातार आपका विरोध जारी है, कई अधिकारियों के पास भी झांसी के उसमें क्या लग रहा है, कितना वो समस्याओं को समाधान के लिए देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने समस्या उठाई, उस दिन इनके पूरे डायरेक्टर आए थे, हम लोगों ने बात, हमारी अधिकारियों ने समझी, क्योंकि सब जगह से विरोध हो रहा था। उन्हें लगा, हम लोगों ने कहा प्रीपेड मीटर जबरदस्ती किसी पे आप थोप नहीं सकते। ये झांसी की रानी की माटी के लोग हैं, ये सहनशील हैं, लेकिन ये जबरदस्ती अपने ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। जिस समय अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, तो झांसी की रानी ने तलवार निकाल के कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसी तरह हम अपने बुंदेलखंड के अंदर खास तौर से इन प्रीपेड मीटरों को लगने नहीं देंगे, और जो लगे हैं
उनको पोस्टपेड कराने के लिए इनको मजबूर करेंगे। गैस की किल्लत को भी चर्चा है और किताबों शिक्षक को लेकर है, तो ऐसा गैस को लेकर जो लगती जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई नीति नहीं बनाई है। कहीं 25 दिन बाद बुकिंग हो रही, कहीं 35 दिन बाद बुकिंग हो रही, कहीं 45 दिन बाद बुकिंग हो रही, कहीं 7 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा, कहीं 15 दिन बाद मिल रहा, कहीं फोन ही नहीं उठ रहा। और जिसके यहाँ शादी है वो ब्लैक में 3-3 हजार में सिलेंडर खरीद रहा, किसी के यहाँ 13वीं है, किसी के यहाँ भंडारा है। तो ये जो जंगल राज जैसी स्थिति है, इस पर प्रशासन को चाहिए कि जो नगर निगम की स्मार्ट टीवी रखी हैं उन पर सारी एजेंसी पे कब की बुकिंग है और कब की आपूर्ति हो रही, ये चलना चाहिए। ये नगर निगम स्मार्ट है, ये टीवी किस लिए लगी? साड़ियों के विज्ञापन के लिए लगी क्या? ये क्या सोने चांदी के विज्ञापन के लिए? ये जनता की समस्याओं के लिए स्मार्ट चौराहों पे टीवी लगी हैं, उनमें आप पूरी सूचना दीजिए। आपका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए कि गैस कब की हम वितरित कर रहे हैं, कौन सी तारीख की बुकिंग, और एजेंसी का नंबर। कोई मालिकों के फोन नहीं उठते और ब्लैक में कहां से मिल जाती? सबके यहाँ आप देख रहे होंगे रोज शादियां हो रही, सबके यहाँ सिलेंडर है। वो सिलेंडर कहां से आ रहे हैं? 2,500 का खरीद रहे, 3,000 का खरीद रहे। तो ये दूध का दूध पानी के पानी होना चाहिए। शिक्षा को लेकर भी चर्चा करी, जो किताबों को लेकर बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि देर कहीं हो रही है? या देखिए, स्कूल के जो मालिक हैं, प्रबंध समिति है, कहीं ना कहीं अभिभावकों को ये लगता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक दुकान से ही वो कहते हैं आप खरीदो, और वो कोर्स आता है जो कर 3,000 का, वो 4,000, 8-8 हजार रुपए का खरीदा जा रहा है और प्रशासन चुप बैठा, कोई मतलब नहीं। कैसे कैसे हम तो रोज देखते, पिछले महीने से लगातार खरीद रहे। तो ये बिल्कुल अन्याय है, इस पर तत्काल कमेटी बनना चाहिए और इस पर रोक लगना चाहिए। किस दृष्टि से देख रहे हैं पूरी कांग्रेस कमेटी का अगला कदम क्या होगा? ये एक्चुअली क्या है, जो आज मैं आपको मीडिया बंधु को यहाँ बुलाया है, प्रेस को बुलाया है, और पूरे बुंदेलखंड में त्राही त्राही मची है। जो उन्होंने मीटर लगाए हैं वो अवैध वसूली का साधन है, और जिस कंपनी को उन्होंने ठेका दिया ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जो यहाँ पे मीटर लगा रही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और दूसरा क्या कहते हैं, मीटर उन्होंने पहले जो मीटर सही थे उनको उखाड़ने की जरूरत क्या पड़ी? या तो वो गलत थे, और जे लगा रहे तो इससे पहले जिनके घर में एक पंखा हुआ करता था, एक बल्ब जलता था, उनके 400-500 रुपये बिल आता था। ये लगाने के बाद सीधा आदमी का बिल पहुंचा 2,500-3,000। ये अवैध वसूली है और जनता को लूटना है। और जो प्राइवेट कंपनी, उसमें कुछ नेताओं की मिली भगत है जो उसका पैसा उखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने मीटर लगाए उनको उखाड़ें, और क्या कहते हैं जो पुराने मीटर तो उनको लगाए। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? अगर ये नहीं उखाड़ते हैं तो हम 7 दिन बाद जन आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा, पूरे बुंदेलखंड से। हमारे साथ पूरे कांग्रेस की पूरी टीम और कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी भी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का भी आपने बयान सुना। लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है विद्युत मीटरों को लेकर, लगातार उनका आंदोलन जारी है। उसमें